video is dedicated to गुनाहों का देवता। आज सुधा के चरणों पर अपने जीवन के सारे गुनाहों को चढ़ाकर हमेशा के लिए क्षमा मांग लूंगा, लेकिन मेरी सांसों की सांस सुधा मुझे क्षमा कर देगी ना? I don't think. But Sudha, hi, this is not even a question to ask. You're asking whether Sudha would forgive you. You do the baddest or the baddest thing or like the evilest thing in the world. But Sudha would forgive you because she is like she has totally surrendered herself to you, and bus that's the conclusion. But Chandra, like again and again, again and again, through his actions, through his words, knowingly or unknowingly, he really like hurted Sudha. Like there are many instances in which I was like, Ki, why are you realizing what you're doing? But Chandra was also in his own, he was also caught in his own thoughts, emotions, and everything, and about that societal pressure that whether how could like मेरे को तो ये starting में लगा था कि भाई क्यों you could have told your professor that I am like we both like each other, but then the point is the story was written back then, and even today it's not that easy to just like express things and all. So yeah, it's just a blend of a lot of emotions, a lot of societal approaches, or lot of, or I could say a lot of societal mindset, or all these things just cooked up, and then it's presented to us by the book गुनाहों का देवता. Okay, तो उसके बाद then he gets to know, he comes to the bungalow, and then उसको पता चलता है कि सुधा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, एंड उसकी जो द वे उसको डिस्क्राइब किया गया है, हर कंडीशन इज डिस्क्राइब्ड इज लाइक सो मार्मरिक, इतनी ज़्यादा वो इमोशनल है, इतनी ज़्यादा वो मेलेंकली है कि हम लाइक ओके. सो इट गोज लाइक, चेहरा दुबला पड़ गया था और हड्डियाँ निकल आई थी, चेहरा दुबला होने से लगता था आंखें फटी पड़ती हैं, वह चुपचाप आंख बंद किए पड़ी थी, चंदर पंखा हाँक रहा था, कैलाश एक सूटकेस खोलकर दवा निकाल रहा था. सो मूविंग ऑन, लास्ट वाला सीन इट वाज लाइक सो इमोशनल अगेन एंड अगेन. मुझे कभी कभी ऐसा लगा था कि अब इसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई होगी, अब थोड़ी ठीक है. एंड द क्लाइमैक्स लाइक ही हैज बिल्ट, इट्स लाइक आई वाज वॉचिंग अ मूवी इन फ्रंट ऑफ मी. आई वाज रीडिंग एंड आई वाज रीडिंग and there was this whole picture going on in front of my eyes कि अभी थोड़ा सा सही हुआ, and then again suddenly something happens and not. Then फिर थोड़ी देर बाद नर्स अंदर आ रही है, कभी वो बाहर जा रही है, कभी वो सबको बाहर निकालने के लिए कह रही है कि आप थोड़ी देर बाहर जाइए, and it was like a whole of a climax happening over there. And then suddenly थोड़ा थोड़ा ऐसे करके सारी चीज़ें पता चलती हैं, and I knew कि क्या ही एंड होने वाला है. बट you know things, how things are gonna end, but you cannot take that, you cannot accept that. हाँ, एंड आई रियली लाइक दैट सीन एट द एंडिंग, लास्ट पेज, कि शी स्टार्ट स्क्रीमिंग, सुधा चीखने लगती है कि एज इफ समथिंग लाइक एज इफ सम मृत्यु का दूत, और जब वो दूत आ जाता है कि अब आपका समय इस धरती पे इस जगह पे ख़त्म हो चुका है ना, यू नीड टू कम विद मी. सो आई गेस वो उस टाइम पे उस जोन में थी दैट शी कुड सी, maybe she was imagining, or maybe she could see someone who was there and who was taking Chandar. But good girl, poor girl, how did you not know that it was not Chandar, it was you who was being taken. So सुधा चीख रही थी, तुम हो कौन, चंदर को नहीं ले जा सकते, मैं चल तो रही हूँ चंदर, मैं जाती हूँ इसके साथ, घबराना मत, मैं अभी आती हूँ, तुम तब तक चाय पी लो, नहीं मैं तुम्हें उस नर्क में नहीं जाने दूंगी, मैं जा तो रही हूँ, बिनती मेरी चप्पल ले आ. अरे पापा कहाँ हैं, पापा. और सुधा का सिर चंदर की बाह पर लुढ़क गया. बिनती को नर्स ने संभाला और डॉक्टर शुक्ला पागल की तरह सर्जन के बंगले की ओर दौड़े. घड़ी ने टन टन 2 बजाई. जब एम्बुलेंस कार पर सुधा का शव बंगले पहुंचा तो शंकर बाबू आ गए थे बहू को विदा कराने. So these were these lines, like at that time when I was reading it, it really made me cry. I definitely shed 2 or 3 tears, definitely over here. It was like
कि यू पॉज फॉर अ सेकेंड एंड यू आर लाइक कि भाई पुअर सुधा. सो इन द लास्ट पेज देयर फ्यू लाइन्स जो कि इतना ज़्यादा मेरे को इम्पैक्टफुल लगती है, इतनी ज़्यादा मेरे को अच्छी लगी कि मैंने उसको मार्क वगैरह कर रखा है इधर. सो इट सेज दैट दिस एंटायर स्टोरी जितना भी सब कुछ हुआ है दैट हैपन्स इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर, और आई कुड से साल 1.5 साल के पूरे कार्य स्पैन में हुआ है ये. सो ये जो तूफान आया था इन सबकी ज़िंदगियों में, जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबकी ही ज़िंदगियों में आया था. यू कुड से नॉट इवन वन कैरेक्टर वॉज लाइक कि जिसको ये सब जो चीज़ें, ये जो इंसिडेंट हुआ है कि वो अफेक्ट नहीं किया होगा, इंक्लूडिंग चंद्रसुधा डेफिनेटली, बिनती, पम्मी, बैटरी और गेसू और हिज इवन द फादर. ठीक है, तो सबकी में कुछ ना कुछ क्या, इट वॉज लाइक द मोस्ट कि एकदम क्रेजी वाला जो सिचुएशन और द डिफ़िकल्ट टाइम विच केम. तो उसमें ये क्या हुआ कि एट द एंड जो पर्टिकुलर वर्ड्स यूज़ करे गए हैं, लेट मी कोट देम. अंत में सबसे प्यारे, सबसे मासूम और सबसे सुकुमार व्यक्तित्व को निगलकर अब धरातल शांत हो गया. तूफान थम गया था, बादल खुल गए थे. सो इट वॉज सुधा जो कि हु वॉज लाइक द मोस्ट इनोसेंट सोल, सबसे स्वीटेस्ट, सबसे केयरिंग, सबसे इनोसेंट. सो सुधा लाइक शी वॉज द वन who was not here anymore. So with time everyone would just somehow or the else move on or like find certain ways to come out through this situation or through this loss, but it was Sudha जिसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा. ये मतलब कि जो कहानी है ये एंड विल मेक श्योर कि आप जब इसको ख़त्म करते हैं, जब आप इसके आखिरी पन्ने पे होते हैं, आप बैठ के मेरी तरह सारे कैरेक्टर्स के बारे में सोचें. लास्ट लाइन्स फ्रॉम गुनाहों के देवता. गंगा की लहरों में बहता हुआ राख का सांप टूट फूट कर बिखर चुका था और नदी फिर उसी तरह बहने लगी थी जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो. सो दिस इज what Gunaho Ka Devta has to offer to you. So this is all from Gunaho Ka Devta presented by Kanishka Singh to you, all of you. I would recommend this definitely 10 by 10 so that you can also shed some tears like I did. Till then, take care. Bye bye. Shabba khair. I'll see you soon. I'll see you very soon. Bye.